नमस्कार प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का आपके जीवन का संपूर्ण हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का अशुभ फल या अस्थिरताओं की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव पे मैं ये भी बता दूंगा। तो चलिए मकर लग्न और राशि वाले अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल के बारे में जानते हैं और सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे आपके जीवन में कैसा रहेगा आपका कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम आपको एक चीजों को ध्यान देना चाहिए कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। मकर लग्न के स्वामी शनि, शुक्र इनके परम मित्र और बुध भी इनके परम मित्र होते हैं। यानी शुक्र का मोमेंट गोचर पे यह अवश्य निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को किस प्रकार से निर्धारित कर रहा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहां पे देखिए क्या है कि 2 अक्टूबर तक आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र अपनी राशि में तो मान लो योग बना करके रखे हैं सिर्फ 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर के बाद शुक्र जो है ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी 2 अक्टूबर को ही ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और ये पूरे महीने रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो शुक्र का वृश्चिक राशि जो होता है यह समगृह राशि होता है, अर्थात यहां पे शुक्र का फल बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज और देखनी है कि 2 अक्टूबर से ही जो है आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र में बुध बैठा हुआ है, यह वक्र अवस्था में आ जाएंगे कन्या राशि यानी अपने उच्चस्थ अवस्था में। संपूर्ण तथ्य समझा देता हूं आपको। सर्वप्रथम देखिए 11 अक्टूबर से शनि हो जाएंगे मार्गी। तो यहां पे जैसे कि देखिए क्या है कि शनि की 10वीं दृष्टि तो आपके कर्म क्षेत्र पे अभी गोचर में ऑलरेडी पड़ रहा है। 2 अक्टूबर से शुक्र जो है यानी कर्म क्षेत्र के मालिक आय स्थान में चले जाएंगे और 17 तारीख से यानी 17 अक्टूबर से सूर्य अपने कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में आएंगे। यानी आपकी कुंडली में एक चीज तो कन्फर्म हो रहा है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक यानी 17 अक्टूबर तक जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी, तरक्की के रास्ते, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क, पुराने नौकरियों में किसी प्रकार की बाधाएं हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, मान सम्मान की वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। 17 अक्टूबर से क्या होगा कि 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सूर्य जो है ये नीच अवस्था में आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे रहेंगे। यानी 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो है आपको कर्म क्षेत्र में थोड़ा बाधा, पिता से और सीनियर अधिकारियों से मतभेद, मानसिक अस्थिरता, यानी आपको जो है 17 तारीख से 22 तारीख तक के मध्य में संभल के रहना है। अब आप सोच रहे होंगे 17 तारीख से 22 तारीख क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 22 तारीख को ही मंगल जो है अपनी समगृह राशि, मंगल का तुला राशि समगृह राशि होता है, तो मंगल जो है ये तुला राशि पे आ जाएंगे 22 अक्टूबर को। यानी सिर्फ 17 तारीख से 22 अक्टूबर के बीच में आपको सावधान रहना है। ऐसे आपके पूरे महीने कर्म क्षेत्रों में तरक्की के रास्ते खुल के दिखेंगे, स्पष्ट तौर पे दिखेंगे। आपके पुराने कोई भी पेंडिंग काम अगर बचे हुए हैं तो आप आराम से इसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये लाभकारी फल देने वाले रहेंगे मकर लग्न और राशि वाले। 11 अक्टूबर से हालांकि बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो अपनी उच्च दृष्टि जो है यह कर्म क्षेत्र पे डाल रहे हैं। फिर भी 11 अक्टूबर के बाद मुझे पता है कि कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा, लेकिन आपको 17 से 22 तारीख के मध्य में सावधान रहना है। अगर हम विदेश यात्रा की चर्चा करें, देखिए विदेश यात्रा के स्वामी आपकी कुंडली में बृहस्पति है जो 18 अक्टूबर तक वक्री है, यानी 18 अक्टूबर से बृहस्पति जो है वह मार्गी हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध है आपके विदेश यात्रा के अधिपति और बहुत हद तक जो है मंगल भी है। तो मंगल तो निश्चित तौर पे ऐसे तो भाग्य स्थान पे हैं और ये 22 तारीख को कर्म क्षेत्र पे आ जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र पे मंगल 10वीं राशि यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं। यानी आपकी कुंडली में विदेश जाने का प्रबलता योग तो आपके महीने की शुरुआत में ही बनना चालू हो जाएगा, जब 2 अक्टूबर से बुध जो है अपनी खुद की राशि कन्या में जाके उच्च अवस्था में होंगे। परंतु देखिए क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति द्वादश के अधिपति हैं, तो जब ये 18 अक्टूबर से मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपके भाग्य स्थान, आय स्थान
और व्यय स्थान तीनों महत्वपूर्ण तौर पे मजबूत हो जाएगा और 11 अक्टूबर से द्वितीय स्थान विदेश यात्रा को प्रेरित करने वाला होता है। तो ये जो है समझिए कि 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे क्योंकि अधिपति होते हैं, तो आपकी कुंडली में पूरे महीने जो है विदेश यात्राएं के योग बनेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद संजोग में बढ़ोतरी दिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें धन का और कर्ज का, क्योंकि इसके बिना तो संसार चलना नहीं है। अगर धन और कर्ज की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो आपकी कुंडली में देखिए आय स्थान के अधिपति जो है मंगल है, जो भाग्य स्थान पे त्रिकोण अवस्था में है और 22 अक्टूबर से कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शुक्र जो है ये 2 अक्टूबर से आय स्थान पे आ जाएंगे। राहु की आय स्थान पे ऑलरेडी दृष्टि तो पड़ ही रही है और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में धन स्थान के अधिपति शनि जो है वो 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, यानी 11 अक्टूबर से अचानक जो आपके धन फंसे हुए थे वो मिलने चालू हो जाएंगे। रेगुलर ऑफ इनकम सोर्सेज जो है जैसे प्रमोशन पदोन्नति जो सैलरी वगैरह बढ़ती हैं वो आपके 2 अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं मकर लग्न व राशि वाले आपका पूरा महीना बहुत ही शुभ और शानदार प्रतीत हो रहा है। अब प्रतीत हो रहा है तो मेरा तो काम आपको बताना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, कर्ज की मुक्ति के रास्ते और लॉटरी सट्टा का क्या हाल रहेगा ये भी आपको अवश्य बता दूं। देखिए कर्ज अधिपति बुध जो है ऑलरेडी शुक्र के साथ 2 तारीख तक तो लक्ष्मी नारायण योग पे है, फिर उच्च के हो जाएंगे, फिर 18 अक्टूबर से ये मार्गी भी हो जाएंगे, जिसका अर्थ हुआ कि आप पूरे महीने कर्ज की मुक्ति तो करेंगे। यानी 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में कर्ज की मुक्ति तो आप थोड़े करेंगे, लेकिन हैवी कर्ज की मुक्ति के लिए 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और नीच भंग राजयोग बना लेंगे तब आप बड़ा कर्ज मुक्ति करना चालू कर दीजिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम देखिए शुक्र जो है आपकी कुंडली में आय स्थान पे चले जाएंगे 2 अक्टूबर को और ये 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। यानी आय स्थान का जो है समझिए कनेक्शन जो है वो पंचम स्थान से हो जाएगा। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि आपकी कुंडली में जो है 2 अक्टूबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बढ़िया लाभ दिखना चालू हो जाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन की चर्चा कर लेते हैं और लव रिलेशन की चर्चा कर लेते हैं और इसके अलावा जो है पारिवारिक स्थितियों में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जिसमें हम लोग मित्र को शामिल कर लेते हैं। देखिए आपके दाम्पत्य जीवन कारक चंद्रमा, इनकी तो स्थिति प्रत्येक 2.25 दिन में बदलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके कुंडली में दाम्पत्य जीवन स्थिरता पे नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका वास्तविक रीजन ये है कि बृहस्पति की दृष्टि भी है 7वें घर पे। हालांकि देखिए 7वें घर पे कर्क राशि है और बृहस्पति का कर्क राशि उच्च का होता है, लेकिन शनि की भी दृष्टि है। मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु ये लोग पापी और क्रूर ग्रह है, तो इन लोगों का दृष्टि जहां जाता है ना बर्बाद हो जाता है इंसान। तो इसीलिए आपकी कुंडली में 11 अक्टूबर से जब शनि मार्गी होंगे तो आपके लव रिलेशन की स्थिति ठीक हो जाएगी। 2 अक्टूबर से जब शुक्र आपकी कुंडली के पंचम स्थान में देखेंगे तो लव रिलेशन की स्थितियां ठीक हो जाएंगी, परंतु विवाह के रिश्ते, प्रेम से विवाह के योगों में जो बढ़ोतरी होगी ये 18 अक्टूबर से होगा। जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से उच्च के स्थान को देखेगा, तो प्रेम से विवाह और विवाह के रिश्ते अच्छे आने चालू हो जाएंगे। मित्रों का सहयोग 11 अक्टूबर से आपको मिलने लगेगा। पारिवारिक सहयोग, आर्गुमेंट्स जो वैवाहिक जीवन में चल रहे थे वो 11 अक्टूबर से आपके ठीक हो जाएंगे। और ससुराल पक्ष से तालमेल की बात अगर करूं तो 17 अक्टूबर के बाद पूरे महीने आपको ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद और अस्थिरताएं दिखेंगी। यानी मैं बोलूंगा कि आपको पूरे महीने ससुराल पक्ष से 17 अक्टूबर के बाद सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आपके जीवन में छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों का हाल, संपत्ति और माता पिता की चर्चा तो अवश्य कर लेता हूं। देखिए आपकी कुंडली में बड़े भाई बहन स्थान का लॉर्ड बृहस्पति 18 अक्टूबर तक जो है वक्री है। छोटे भाई बहन का माफ करेंगे और बड़े भाई बहन स्थान के पे मंगल जो है, तो निश्चित तौर पे बड़े भाई बहनों से तो तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को शुक्र आया स्थान में चले जाएंगे। 18 अक्टूबर से रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से और सरकार के लोगों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद खानदानी प्रॉपर्टी आपके बिकने चालू हो जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद जो है आपके जीवन में हर तरह से लाभ मिलेगा। हालांकि 22 तारीख तक मंगल पराक्रम स्थान को देखेगा, तो 22 तारीख तक आपके बीच में आप लोग बीच में फैसले होते रहेंगे, परंतु 22 तारीख के बाद इसमें सफलताएं मिलने चालू हो जाएंगी।
माता का स्वास्थ्य पूरे महीने जो है आपका बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब मंगल आपकी कुंडली में 22 तारीख को केंद्र में आएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से माता स्थान को देखेंगे जो इनकी स्वयं की राशि है, यानी पूरे महीने संपत्ति का लाभ तो है ही, और जब मंगल जाएंगे तो ज्यादा बड़ा संपत्ति का लाभ, या प्रॉपर्टी कुछ नहीं बिक रहा था बिकना चालू हो जाएगा। और पिता से तालमेल तो आपके ऐसे भी पूरे महीने शुभ और लाभकारी रहेंगे, परंतु सिर्फ 17 से 22 तारीख में पिता से मतभेद और पिता से अस्थिरताएं हो सकती हैं। अगर हम लोग शिक्षा और संतान पक्ष की चर्चा करते हैं तो देखिए, आपके संतान पक्ष के अधिपति जो है वो होते हैं कौन? शुक्र। और देखिए संतान स्थान पे राहु भी बैठा हुआ है, परंतु 2 अक्टूबर से शुक्र आय स्थान में चले जाएंगे और 5वीं दृष्टि से संतान हाउस को देखेंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आपके 2 अक्टूबर के बाद संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान सुखों में वृद्धि, आपको कोई अच्छी जगह पे एडमिशन वगैरह लेना है उसमें तरक्की, और इसके अलावा उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से जो है पंचम स्थान को देख रहा है, कारक तत्व प्रभाव देता है यहाँ पे, यानी पूरे महीने आपका तरक्की, संतान और शिक्षा के मामले में अच्छा है, बल्कि 18 अक्टूबर के बाद और ज्यादा लाभ की प्राप्ति मिलने चालू हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और शत्रुता का हाल, क्योंकि ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपके शत्रु स्थान का लॉर्ड बुध है, केस मुकदमा का मालिक सूर्य है और बृहस्पति है। तो एक तथ्य समझना है, सर्वप्रथम क्या है कि आपके जीवन में 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या दूसरों के लिटिगेशन में मत पड़िएगा, इस समय इस कारण से केस मुकदमा हो सकता है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पूरे महीने आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य में और बढ़ोतरी दिखेंगे। 18 अक्टूबर को थोड़ा सा पैरों में खिंचाव, नसों का खिंचाव, पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं, हल्का फुल्का सिर दर्द हो सकता है, अन्यथा पूरे महीने आपका स्वास्थ्य संबंधित कुछ बड़ा खतरा तो नहीं है। अब मकर लग्न और राशि वाले पूरे महीने को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करना चाहिए? अगर आप पूरे महीने के फल को बहुत बेहतर और शुभ बनाना चाहते हैं तो मकर लग्न और राशि वाले आपको 17 अक्टूबर के बाद सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जो है आपको 18 अक्टूबर तक गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, और 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य में जो है आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पूरी कैलकुलेशन करूं तो राहु के प्रभाव को कम करना जरूरी है, क्योंकि गलत डिसीजन करवा रहा है, तो चंदन का तिलक लगाइए। तो प्रिय मकर लग्न राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशि का हाल? इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।